हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा था, अपने प्रतिरोधों के बारे में पढ़ा था, प्रतिरोधों का ताप पर प्रभाव पढ़ा था अपन ने। ये सभी टॉपिक्स अपन ने पढ़ाया था। अब अपने पास एक बिल्कुल नया टॉपिक है इस चैप्टर का, सेल। सेल देखो, सेल आपने पढ़े होंगे, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और एक क्या होते हैं अपने पास, द्वितीयक सेल। प्राथमिक और द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेलों को अपन सुख सेल भी बोलते हैं, वो अपने पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अपन पढ़ेंगे द्वितीयक सेलों के बारे में, ठीक है। उन सेलों के बारे में अपन पढ़ेंगे सेल का ईएमएफ। ईएमएफ मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और अपन पढ़ेंगे आंतरिक प्रतिरोध। तीन टॉपिक पढ़ेंगे। आंतरिक प्रतिरोध, सेल का ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। देखो, अपने पास कोई भी सेल होता है वो इस प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है। जो बैटरी आती है अपने पास, इन्वर्टर की बैटरी, उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ होता है अपने पास। क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ। ये है अपने पास विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे अपने पास होता है बैटरी में H2SO4, ये आयनों में टूटता है तो अपने पास H पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव होता है, ठीक है। SO4 नेगेटिव, सॉरी, ठीक है। ये अपने पास होता है। देखो, इसके अंदर अपने पास दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जिसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एक होता है अपने पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको अपन बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है अपने पास कैथोड, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास, कैथोड होता है, ठीक है। अब देखो, अपन अगर कोई भी सर्किट बना रहे हैं उसके अंदर सेल को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो, ये सेल यदि अपने पास रखा हुआ है, ये सेल यदि अपने पास रखा हुआ है, मतलब किसी भी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ भी है तो परिपथ क्या है, खुला है, तो उस समय पर जो इसकी ईएमएफ होगा, जो होगा वो अपने पास ई लिखेंगे, और इसे ही बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ बल, वाहक बल, ठीक है। मतलब जब सेल खुला हुआ है, जब परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, तब जो सेल का अपने पास विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा, सेल का ईएमएफ कहलाएगा, ठीक है। देखो, अब अपन ने माना कोई सेल बनाया, अपन ने वो ये अपन ने एक सेल बनाया, मान्य इसका अपन ने ईएमएफ माना, अपन ने पास क्या है, 40 वोल्ट है। क्या है, 40 वोल्ट अपन ने इस सेल का क्या मान लिया, ईएमएफ मान लिया। अब देखो, अपन ने इस सेल को क्या किया, कोई परिपथ में जोड़ दिया, इसको ये आर लगा दिया, अपन ने प्रतिरोध जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया, कोई भी, ठीक है। अब देखो, इसमें से धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होते ही आर, अपन ने इसके सिरों पर वोल्ट मीटर और लगा दिया, ठीक है। एक बार अपन ने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब देखो, अगर अपन वोल्ट मीटर में पाठ्यांक लेते हैं तो देखो, अपन ने 40 वोल्ट का सेल बनाया है, तो इसके सिरों पर भी अपने पास जो वोल्टेज आना चाहिए प्रतिरोध के सिरों पर, वो कितना आना चाहिए, 40 वोल्ट आना चाहिए। पर वो वोल्टेज है वो कुछ कम प्राप्त होता है, वो अपने को माना अपन ने क्या प्राप्त होता है, 35 वोल्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है, 35 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। तब ये 35 वोल्ट है, ये अपने पास कहलाएगा टर्मिनल वोल्टता, वो कहलाता है अपने पास टर्मिनल वोल्टता, ठीक है। मतलब हुई परिभाषा ये, जब सेल क्या हो, बंद परिपथ में हो या बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होगा वो ही क्या होगा, अपने पास टर्मिनल वोल्टता होगा। तो V का मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अपने पास 35 वोल्ट हो गया, E का मान अपने पास 40 वोल्ट हो गया। अब देखो, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, अपने पास 5 वोल्ट का अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 वोल्ट का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो देखो, ये अपन ने सेल कितना का बनाया था, 40 वोल्ट का, आया अपने पास कितना, 35 वोल्ट। मतलब जो अपने पास 5 वोल्ट है उसकी क्या हो रही है, अपने पास विभव हानि हो रही है। क्या हो रही है, विभव की हानि हो रही है, विभवांतर की क्या हो रही है, अपने पास हानि हो रही है। वो किसके कारण हो रही है, देखो यहाँ से देखो, जब सेल में धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होते यहाँ आ जाएगा। अब देखो, यहाँ से क्या होगा,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे अपने पास। किसकी ओर जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे। तो ये विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है वो उनके प्रवाह में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, और वो बाधा ही क्या कहलाती है अपने पास, आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहलाती है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। मतलब जो सेल था अपने पास, इसके सिरों पर जो अपने इलेक्ट्रोड लगाए हैं, जो इलेक्ट्रोडों में विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है, वो धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है वो प्रतिरोध कहलाएगा अपने पास, आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। और इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अगर इसकी वोल्टता की बात करें तो आई आर बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। आगे समझ। मतलब यदि अपन ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ अपने पास होगा जब सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात इससे धारा प्रवाहित नहीं की जा रही हो, तब उसी कंडीशन में जो इनके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा वो अपने पास विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। जब अपन क्या करते हैं, इसको बंद परिपथ में जोड़ देते हैं, तब इसके बाह्य प्रतिरोध पर धारा प्राप्त होती है, तब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर है वो अपने पास क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध वो कहलाएगा जो विद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है, वो ही क्या कहलाएगा अपने पास, आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है। अब देखो अपने पास सर्किट बना रहे हैं, ये मान लिया अपने पास सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये इस प्रकार से अपने पास जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये अपने पास सेल का विभवांतर ई, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर, धारा प्रवाहित हो रही है कैपिटल आई, और ये कैपिटल आर है। ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें, ये अपन ने कितना माना था, 40 वोल्ट की अपन ने क्या बनाई थी, बैटरी बनाई थी। ठीक है। V बराबर क्या होता है, आई आर। ओम के नियम से जो टर्मिनल वोल्टता अपने पास प्राप्त हुई थी वो कितनी थी अपने पास, 35 वोल्ट थी। ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज आई थी अपने पास, वो जो वोल्टेज थी वो अपने पास क्या थी, 5 वोल्ट थी, या उसको बोल सकते हैं अपन विभव हानि। और ये कितनी थी अपने पास, 5 वोल्ट। अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, ई बराबर कैपिटल आई आर प्लस में स्मॉल आई आर। ये तो क्या है अपने पास, ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल। ये क्या है अपने पास, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता है अपने पास। और आई आर अपने पास क्या है, सेल के सिरों पर जो विभवांतर था, सेल के सिरों जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध पर विभव हानि के कारण विभव हानि है, वो है अपने पास। ठीक है। अब देखो देखें, ई बराबर आई कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या आएगा, आर प्लस में आर। यदि यहाँ से अपन धारा का मान निकालें तो आई बराबर क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर प्लस में आर। ये तो क्या आ गए, सेल जो परिपथ है अपने पास उसमें प्रवाहित धारा आ गई। ठीक है। अब देखो अपने पास यदि आर का मान पूछे तो देखो ई बराबर ये क्या लिख देंगे, वी प्लस में आई आर। ई माइनस का क्या आ जाएगा, अगर आई आर का मान निकालें अपन, आई आर बराबर क्या आ जाएगा, ई माइनस का वी, और आर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ई माइनस का वी अपॉन आई, ई माइनस का वी अपॉन आई। ये अपने पास आर का मान आ गया, आंतरिक प्रतिरोध का मान आ गया। अब देखो यदि अपन आई का मान निकालें तो आई बराबर क्या आएगा अपने पास, देखो आई बराबर अपने पास आएगा ई माइनस का वी अपॉन आर। ये क्या आ गई, धारा जो अपन ने अभी निकाली थी। तो ये यदि अपन निकालें तो आई बराबर ई अपॉन आर माइनस का वी अपॉन आर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये अपन के पास क्या है, धारा है। और यदि अपन इसके द्वारा वोल्टेज का मान निकालें यहाँ से तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस का आई आर बराबर वी। तो वी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई माइनस का आई आर। ये अपन अपने पास श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन करेंगे तब ये दोनों फॉर्मूले अपने पास क्या आएंगे, काम में आएंगे। ठीक है। देखो जब अपन सेल से धारा प्राप्त करते हैं, जब अपन सेल से क्या करते हैं, धारा प्राप्त करते हैं, तो उस स्थिति में अपने पास ई माइनस ई ग्रेटर देन क्या होगा, वी होगा। क्योंकि देखो अपने पास यहाँ कितना था, 40 वोल्ट, और वी का मान क्या है, 35 वोल्ट था। क्या है, जब धारा प्राप्त करते हैं। ठीक है। और जब सेल को आवेशित करते हैं, मतलब सेल को क्या करते हैं अपन, चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने की कंडीशन में देखो
अपने पास जो मान होता है ये धारा इस प्रकार से बहेगी तो अपने पास V ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। मतलब जो टर्मिनल वोल्टता है वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होती है और उस कंडीशन में अपने पास सेल क्या हो जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।